इसमें सबसे पहले जो है वो है फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस का टॉपिक है ना, तो दो टाइप के डिफरेंसेस डिस्कस किए हुए हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस में x जो है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें हम x को वैल्यूज देते हैं, x0, x1, x2, x3, इस तरह से करके आगे भी चला सकते हैं, मतलब xn तक ले जा सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको ये वैल्यूज दी। अब y जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी जब हम फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे x को x0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इस फंक्शन में x को x0 पुट करोगे तो y क्या होगा? y भी 0 हो जाएगा, नहीं, मतलब y x इक्वल्स x टू f नॉट है, जीरो नहीं है ये, इसको पढ़ते हैं x नॉट। x नॉट। हाँ, अच्छा, x नॉट पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? f f ऑफ x नॉट, f x एफ नॉट, एक्स। हाँ। ठीक है, तो हम्म। उसको हम एफ एक्स नॉट को यहाँ पर वाई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म। कन्वीनियंस के लिए ना। ऐसे ही जब x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी? f ऑफ x1। f ऑफ x1। तो इसको हम इसी तरह से y1 से डिनोट कर सकते हैं, हम्म। इसको y2 से, इसको y3 से, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाता है। ठीक है, हम्म। अब ये यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस को हम, ये सिंबल है ये डेल्टा। डेल्टा डेल क्या है? डेल्टा सिंबल किसका है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। डिफरेंसेस का, फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, ठीक है। डिफरेंसेस सिंबल। ठीक y है, 0, y तो 0, ये जो सिंबल है डेल्टा, y 0। फॉरवर्ड डिफरेंस का, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं और डेल्टा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि y और एफ एक्स तो एक ही बात है ना। तो डेल्टा y जो है ये कहलाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। पहली बार जो कैलकुलेट होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट। जो नेक्स्ट फर्स्ट करेंगे वो फॉरवर्ड कहलाएगा डिफरेंस। सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा जो है वो सिंबल किसका है? फॉरवर्ड डिफरेंस का, और ये कहलाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई के इक्वल टू, फॉरवर्ड का मतलब कि पहले आगे जाना है, वाई के से आगे वैल्यू कौन सी होगी? वाई ऑफ के प्लस वन। ठीक है ना, मैम के वाई क्या है? के प्लस वन माइनस वाई के, आगे जाके पीछे वाली में से सब्ट्रैक्ट करना। मैम ठीक है, समझ? ये के क्या है? के जनरल है, के वन भी हो सकता है, के टू भी हो सकता अच्छा है, अच्छा अच्छा, n। के जीरो भी हो सकता है। के जो है यहाँ पर जीरो वन टू कुछ भी हो सकता है ना नंबर, ये अच्छा जो अच्छा, मैंने मतलब x0 x1 x2 लिखा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है, ये मतलब ये नीचे सिंबल की तरह नीचे इसके y के हाँ हाँ नीचे, हाँ। मतलब इसके फुट में है। ठीक है, हम्म। तो अब डेल्टा y जब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सबसे पहले क्या आएगा? डेल्टा y नॉट। इस फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा वाई नॉट किसके इक्वल होगा? के को जीरो पुट करोगे क्या बनेगा? फॉरवर्ड, हाँ क्या मैम? के को जीरो पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पर? को 0 पुट करूंगा तो वो हो जाएगा, y के हो जाएगा। के को तो जीरो ले लिया तो वाई, अच्छा, केक y1 हो जाएगा वो। वाई वन माइनस, y y, बस y, हाँ। नहीं वाई नहीं, वाई जीरो क्या होता है? वाई, नॉट वाई नॉट। नॉट, y नॉट, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट डेल्टा वाई नॉट किसके इक्वल होगा? वाई वन माइनस वाई नॉट। तो अब जब हम वाई वन माइनस वाई नॉट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया डेल्टा वाई वन। इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसको अगर ऐसे लिखें वाई वन माइनस वाई नॉट, तो ये इन दोनों के बीच में लिखते हैं, अच्छा। इसीलिए मैंने बीच में एक एक लाइन छोड़ी थी। ठीक है, तो डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा?
डेल्टा y1, ये किसके इक्वल होगा? y2 माइनस y1। तो ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये तो पहला ये कॉलम है ना, ये पहला हाँ, वाला ये कॉलम है। पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये मिनट। आप में लिख देती फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, समझ ठीक आ है। गई बात? हाँ हाँ। वन। तो डेल्टा y1 जो है वो किसके इक्वल होगा? y2 माइनस y1। आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी नहीं, तरह से समझा नेक्स्ट नहीं क्या आएगा? मतलब। हम्म, मतलब y2 माइनस y1, मतलब ये ये जो, y2 है, हाँ ये y2 है। y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट किया हाँ। तो वो क्या अच्छा बन अच्छा। जाएगा? डेल्टा y1। यहाँ तो फॉर्मूला में भी पुट करोगे तो यही आएगा। देखो डेल्टा y1 क्या आएगा? k को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा इस फॉर्मूला में? y2 माइनस y1। ठीक है, हाँ हाँ, समझ गया, इस समझ में आगे आ गई? वाले को तो इस y2 कह फॉर्मूला देंगे। में पुट करो या ऐसे ही करते जाओ, ये हाँ। कहलाएगा क्या? डेल्टा y1। ओके ऐसे ओके। ही नेक्स्ट क्या आएगा? y2 माइनस y1। डेल्टा नेक्स्ट आएगा y, ओके, y3, 2+1 हो जाएगा ना, y3 माइनस y2। y2। तो y3 माइनस y2 किसके इक्वल हुआ? डेल्टा डेल्टा y3। डेल्टा y2। जब हम डेल्टा y2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो y3 माइनस y2। ठीक है, नहीं, मैं कंफ्यूज ऊपर हो लिख गया मैं देती हूँ, तो। इसके मतलब। बीच में लिखा जाता है, इसके बीच में लिखा जाता है यहाँ पर। हाँ डेल्टा y2 इक्वल टू y3 माइनस y2। देखो पहले वाला है डेल्टा y0, हाँ नेक्स्ट वाला है डेल्टा y1, हाँ। फिर उससे नेक्स्ट आएगा डेल्टा y2। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अब मान लो तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x4 y4, हाँ, तो उस हिसाब से बीच में क्या आ जाएगा? डेल्टा y3। y3। और ये ओके। किसके इक्वल होगा? y4 माइनस y3। y3 डेल्टा। ठीक है, ऐसे ये चलती जाती है टेबल। अगर मान लो xn तक है तो लास्ट तक चल जाएगी, ओके। जितना भी है। समझ में आ गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस? हाँ, सो यहाँ पे तो हम जो यूज कर रहे हैं वो y3 y1 तो ये x1 x2 क्या? क्या? ये पहला वाला कॉलम क्या है फिर, पहले वाले पहले कॉलम का? वाला कॉलम ये है कि जब हमारे पास, जैसे हमारे पास फंक्शन हो y इक्वल टू, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन हो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x y। को मैं कोई वैल्यूज दूंगी तो करस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यूज होंगी। मान लो x को तुमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 0 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं तो करस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यूज होंगी। हम्म। तो पहला कॉलम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि हम x को खुद वैल्यूज देते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का हम करते थे, y इक्वल टू, तुम कोई और फंक्शन तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, y इक्वल टू tan x करते थे, है ना? हम्म। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन करते थे, y इक्वल टू लॉग x करते हैं। तो y इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। तो x हम्म तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम वैल्यूज देते हैं फंक्शन के डोमेन के हिसाब से, उसके हम्म कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती हैं। तो हमने जो पहला वाला है वो तो x की वैल्यूज है जो हमने दी, हमने उसके बाद माना कि y की ये वैल्यूज है, y0 y1 y2 y3 y4, सेम सिंबल यूज कर लिया ना, जैसे कनेक्ट कर सके x3 y3 x2 y2। लिख तो हम्म मैं यहाँ पर ये भी सकती हूँ कि एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, पर तुम्हें ये सब टेबल में लिखने में कितनी दिक्कत होगी ना। हम्म। ओके ओके। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ हाँ। है ना? जैसे तुम मान लो x को यहाँ पर वैल्यूज देते हो, x इक्वल टू एक्स नॉट, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी f ऑफ एक्स नॉट, आएगी हम्म। ना? क्योंकि फंक्शन y क्या है? एफ एक्स के इक्वल है। एफएक्स। अब इसको हमने y नॉट कर दिया। इसी तरह से x इक्वल टू एक्स वन मान लो तुमने लिया, कोई x1 कोई वैल्यू है x की,
तो y इक्वल टू आ जाएगा fx1। एफ एक्स, हाँ fx1। तो ये y1। तो यहाँ पर जो है हम ये जो x को वैल्यूज दे रहे हैं वो इक्वल इंटरवल पे दे रहे हैं, मतलब कि दो x की वैल्यूज के बीच में सेम डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि x की जो वैल्यूज हम दे रहे हैं, जैसे हम देते थे ना मैथ्स में 10 20 30 या 1 2 3 4, है ना। हाँ तो हाँ ऐसे ही यहाँ पर ये जो xi माइनस, मतलब समझ रहे हो ना, xi लिखूं या xk भी लिख सकती हूँ। x, बहुत सारे सिंबल से तुम परेशान ना हो जाओ, मतलब x k प्लस वन माइनस एक्स के इक्वल टू किसके है, एच के। एच क्या है, विड्थ। वेट। तो ये जो x की वैल्यूज हमने दी हैं x0 x1 x2 x3, इसमें ये इक्वल इंटरवल्स है। तुम्हारे कोर्स में इक्वल इंटरवल्स भी है और अनइक्वल इंटरवल्स भी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इक्वल इंटरवल्स वाला पढ़ रहे हैं। इक्वल इंटरवल्स। याद है ना जब ग्राफ बनाते थे तो x को वैल्यूज देते थे, और वाई की निकल जाती थी उसी के हिसाब से। 5 10 15 20 ऐसे देते थे ना x को वैल्यूज। हाँ। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यूज आ जाती थी। हम्म। तो x को हमने ये वैल्यूज दी और दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस जो है वो हमेशा h रहेगा, ऐसे समझो। और y की कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज आई, वो हमने मान लिया कि x नॉट पे मान लो वो वैल्यू को हम y नॉट से डिनोट करते हैं, x1 वाली वैल्यू को हम y1 से डिनोट करते हैं, x2 वाली वैल्यू को हम y2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने हम्म नोटेशन बना ली। अब ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू सेपरेट कर। हम्म। यहाँ तक ओके। बात क्लियर हुई? हाँ हाँ, यहाँ तक आ गया। हाँ, आगे हाँ चलूं? हाँ हाँ, आगे। अच्छा, इसी तरह से अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि जो पहले वाला डिफरेंस है उसको दोबारा करना, मतलब कि ये जैसे मेरे पास ये डेल्टा वाई नॉट आया, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे इसका डेल्टा करूं, मतलब डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई। डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई क्या हुआ, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अच्छा, और तो ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई से। डेल्टा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अब जब डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई करते हैं, जैसे हमारे पास ये है डेल्टा वाई नॉट, जैसे डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू y1 माइनस वाई, ये है। अब अगर मुझे डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई नॉट करना है तो इसका भी डेल्टा y1 हो जाएगा और यहाँ भी डेल्टा आ जाएगा। ठीक है ना, हम्म। दोबारा से हमने डेल्टा ले लिया इसका डेल्टा स्क्वायर निकालने के लिए। हाँ 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 तो हाँ। इसको हमने नोटेशन दी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। और डेल्टा y1 किसके इक्वल है, डेल्टा, हाँ डेल्टा वाई वन हमारे इक्वल्स है वाई वन माइनस वाई नॉट। ना, ऊपर देखो स्क्रीन पर देखो, डेल्टा y1 किसके इक्वल है, अच्छा, डेल्टा वाई वन वाई वाई टू माइनस वाई वन। y2 माइनस y1। ठीक, अच्छा, तो डेल्टा और जीरो डेल्टा था। वाई नॉट अच्छा अच्छा। आगे वाली में से पीछे वाली वैल्यू हाँ सब्ट्रैक्ट, हाँ। फॉरवर्ड मतलब आगे जाके पीछे की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है ना, तो ये क्या है, y2 माइनस टू y1 प्लस वाई नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाँ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट क्या है कि जो ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट किसके इक्वल है, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। मतलब जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला है, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आता है। तो ये मतलब, यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, तो जो हमने पहले करा था पहले वाले में उसी को करना है, लेकिन इस बार हमें डेल्टा वाई से करना है। ओके। हाँ, पहले हमने वाई वाला यूज किया, अब हम डेल्टा वाई वाला यूज करेंगे, डेल्टा फिर वाई यूज समझ आएगा। करें। तो अब ओके। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट जो है वो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। मतलब कि
इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर हाँ ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई वन। डेल्टा स्क्वायर वाई वन क्या आएगा, ये डेल्टा वाई टू में से हम डेल्टा वाई वन वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ वन डेल्टा डेल्टा वाई। वाई टू माइनस डेल्टा वाई। इसी तरह से आ जाएगा डेल्टा क्यू डेल्टा स्क्वायर वाई टू वाई थ्री, सॉरी वाई टू। तो डेल्टा स्क्वायर वाई टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा हाँ हाँ सही ठीक है, सही। हाँ आगे जाके कितनी, डेल्टा वाई टू। हाँ। ठीक है, हम्म। समझ में आया। ऐसे हाँ ही हाँ जब हम नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड डिफरेंस आएगा, उसमें हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ 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 समझ गया, तो वो वैसे ही हमारे पास आ चलेगा जाएगा हाँ। डेल्टा क्यू बाई नॉट। डेल्टा वाई टू ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई वन। डेल्टा वाई, ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गई, हाँ ये समझ गया मैं। फॉरवर्ड डेल्टा, डिफरेंस समझ में आया। अब वो डेल्टा क्यूब बाय हो जाएगा ना अब तो, फिर तो वो। हाँ, डेल्टा क्यू बाई नॉट हो जाएगा। हाँ डेल्टा क्यूब बाय जीरो इक्वल्स टू। तो ये ऐसे जो है इस तरह से ये चलता जाएगा। हाँ डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई ये नॉट। जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे ना तो हम्म। उसमें तुम्हें ये चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये जैसे हमने ये यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट निकाला, ऐसे मैं डेल्टा क्यू वाई नॉट भी निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट को हमने वाई वन वाई टू वाई जीरो की टर्म्स में ले आए, यहाँ पे तो मैंने इसको डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट लिख के छोड़ दिया, पर जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये वाई वन वाई टू की टर्म्स में आ गया ना यहाँ पर डेल्टा हम्म स्क्वायर हम्म वाई नॉट। हम्म। ऐसे ही हम डेल्टा क्यू वाई नॉट भी निकाल सकते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है फिर से वाई वन वाई टू की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तुम हाँ निकालोगे हाँ इसको, हाँ ये मैं निकालू, डेल्टा क्यू जो वाई हमारा, नॉट। हाँ जो फर्स्ट टू कॉलम्स है उनके उसी को यूज करके ना। हाँ नहीं, हाँ डेल्टा क्यू वाई नॉट क्या आएगा, निकालो। एक मिनट, डेल्टा जैसे मैंने डेल्टा स्क्वायर निकाला, ऐसे डेल्टा ही डेल्टा क्यू वाई नॉट क्या क्यूब आएगा। वाई नॉट ओके। हाँ, डेल्टा क्यूब वाई नॉट है डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट हाँ, इक्वल्स टू, वो हो जाएगा डेल, इसको खोलना पड़ेगा ना, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई वन ब्रैकेट माइनस अब ये ब्रैकेट। डेल्टा स्क्वायर वाई वन तुम्हें निकालना पड़ेगा। हाँ ये भी निकालना डेल्टा स्क्वायर पड़ेगा। वाई वन जो है ये डेल्टा वाई वन के ऊपर वैल्यू है ना, इससे आएगा। हाँ वो यहाँ अंदर पे के, डेल्टा स्क्वायर वाई वन करोगे, डेल्टा इसका लोगे तो आ जाएगा, क्या आएगा ऊपर से, डेल्टा स्क्वायर वाई वन क्या आया। डेल्टा स्क्वायर वाई वन आ जाएगा डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। हाँ, वो मतलब खुलता रहेगा ना वो अंदर ही अंदर। हाँ, और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट हमने पहले ही करा हुआ है तो इसको हम यहीं से उठा के लिख देते हैं, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, ठीक है ना। हाँ ये मैं इसलिए करवा रही कि तुम्हें थोड़ा सा फील आए टॉपिक का, हाँ हाँ डेल्टा वाई, ठीक है। हम्म। अब डेल्टा वाई टू जो है ये तुम्हारे पास डेल्टा वाई टू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पुट करोगे डेल्टा वाई टू जो है वो वाई थ्री माइनस वाई टू होता है ना। हाँ हाँ बट अब फिर डेल्टा वाई वन जो है वो इसी तरह से वाई टू माइनस वाई वन होता है। वो तो एक बड़ा सा इक्वेशन बन जाएगा, वो तो हाँ, कुछ बड़ा सा नहीं। ये बन गया, ये माइनस वाई टू प्लस टू वाई वन हाँ माइनस वाई नॉट ऐसे बन गया। तो ये ऐसे जो है हमारा ये कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन सा आ जाएगा। तो हाँ इस चीज को जनरल फॉर्म में आगे इसको लिख सकते हो ना, लाइक टर्म्स कलेक्ट करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो तुम याद कर लेना कि अगर हम डेल्टा एन करते हैं, डेल्टा एन, डेल्टा एन ऑफ वाई नॉट, तो ये हमारे पास आ जाता है वाई एन माइनस, इसमें ये डेल्टा एन वाई नॉट जो है इसमें प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट करेगा, इसी तरह से माइनस एन सी थ्री वाई एन माइनस थ्री हम्म, प्लस
सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे, अच्छा। -1 की पावर n वाई से। जहाँ जहाँ मुझे दिखते हैं मैं ठीक भी करती रहती हूँ पेंसिल से। हम्म। ठीक है, तो ये डेल्टा एन वाई नॉट जो है वो ये बन जाएगा अल्टीमेटली, ये सारा अप्लाई करके और जनरलाइज करके ये बन जाता है। तो तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ना ही ये फॉर्मूला हमारा कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट मैंने एक्सरसाइज देख ली है। पर फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला कहीं भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम्म। समझ में आ गया? हाँ। हम्म। यस मैम, यस मैम। फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। अच्छा। नहीं तो अब फॉरवर्ड डिफरेंस तो अच्छा, तो जैसे ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, जो स्क्वायर वाला है वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और क्यूब वाला थर्ड, ऐसा है ना? हाँ हाँ, हाँ, फिर ठीक है, ठीक है। ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। हम्म। अब अगर मैं आगे नेक्स्ट कॉलम बनाती हूँ तो वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके हम्म। ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगी तो तुम्हें शायद ज़्यादा समझ में आएगी बात। हम ऐसे ही मैं ले लेती हूँ अपनी तरफ से। मान लो x को हमने वैल्यूज दे दी, कुछ भी, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, और मतलब इक्वल इंटरवल पे लेनी है वैल्यूज। ठीक है, 6, ये मतलब तुम्हें पेपर में दे रखा होगा। मान लो ये x की वैल्यूज है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स लिखो या y लिखो। कहीं तुम्हारी बुक में एफ एक्स भी लिखा होता है, कहीं y भी लिखा होता है, बात एक ही है। एफ एक्स लिखा है तो भी वही बात है, कंफ्यूज नहीं वाई। हो जाना है। हम्म। और y लिखा है तो भी वही बात है। तो y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं या खाली y भी लिख सकते हैं। तो मान लो ये वैल्यूज जो है हमारे पास कुछ आ गई। ठीक है, हाँ, यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हेलो। यस मैम, यस मैम। तो अब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इतना ही है। कंस्ट्रक्ट, ये लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। पहले इतना तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो डेल्टा एफ एक्स भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें नोटेशन कन्वीनियंट लगे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब डेल्टा वाई क्या आएगा बताओ? डेल्टा आ जाएगा हमारा 10, नहीं नहीं, 10 नहीं, 12 - 10, 2, मतलब वही 2 आ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, वो आ जाएगा फिर हमारा 5। नेक्स्ट। ये आ जाएगा हमारा 1। अरे मिडिल में लिखना होगा। नेक्स्ट। ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। हाँ। ठीक है, अब ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा? डेल्टा वाई वाई नॉट। नॉट है। ठीक है ना, ये समझ में आया ना, डेल्टा वाई नॉट कहलाएगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये डल, हाँ ठीक है। पहली वाली वैल्यू को अगर मैं एक्स नॉट कहूँ तो ये डेल्टा वाई नॉट कहलाएगा। हाँ हाँ। इसी तरह से ये क्या कहलाएगा? डेल्टा डेल्टा y1। वाई वन। ये इसी तरह से डेल्टा y2। वाई डेल्टा y2। टू। तो अब ये हो गया, ये थोड़ा नीचे ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। बीच में ना गैप रखना जरूरी है। हम्म। हमने दिया 8 और हमने दिया 20, तो डेल्टा वाई थ्री आ गया इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा। अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा स्क्वायर वाई। तो डेल्टा स्क्वायर वाई बताओ पहला क्या आएगा? अच्छा, डेल्टा स्क्वायर वाई आ जाएगा 3। फर्स्ट वाला डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, स्क्वायर वाई डेल्टा नॉट। स्क्वायर वाई नॉट।
ठीक हाँ, है, डेल्टा स्क्वायर y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 -4। -4 डेल्टा स्क्वायर y 2 हो जाएगा हमारा क्या है 1। ठीक है, अब हम्म। ऐसे ही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। -1 कौन सा? लास्ट वाला। 2 -1 हो रहा है। हाँ, 2 -1 है ना। y2 -y1 होता है ना। हाँ, तो 2 -1, -1 हो जाएगा। आगे टू वाली माइनस वैल्यू हाँ है। हाँ हाँ, आगे बढ़ी है, पीछे छोटी है। कहाँ हम्म, देखना चाहता अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। हूँ। हाँ, थर्ड वाई क्यूब, नहीं, डेल्टा क्यूब वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, हाँ, y4 -3 इक्वल्स टू -7। उसके बाद -4 -5। ठीक है, +5। हम्म। 1 -4। प्लस है। 1 -4 है। तो वन आगे वाली में से पीछे वाली सेपरेट करनी है, हमेशा माइनस ये याद रखो। -4, हाँ हाँ, अरे हाँ। हम्म। यहाँ लिख के देख लो ना, ऐसे 1 -4। हाँ 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 हाँ। अब नेक्स्ट क्या आएगा? अब आएगा डेल्टा 4y, डेल्टा 4y आ जाएगा -2। अरे नहीं, -2 नहीं, 5 -7 12 12 12। ठीक है, हाँ। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है वो इस तरह से है। एक तो ये कि डिफरेंस टेबल उसने कैलकुलेट करवाई। दूसरा वो ऐसे पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 4 y0। तो अब तुम टेबल में से देखो, जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, सबसे ऊपर ऊपर जो वैल्यूज हैं वही y0 वाली हैं। तो हम्म चाहे तुम ये डेल्टा 4 y0 लिखो या ना लिखो, बनाते वक्त जल्दी जल्दी पेपर में करोगे तो हर जगह नहीं लिखते रहोगे ना, है ना। हम्म तुम तो सीधा सब्ट्रैक्ट करके टेबल बना दोगे। ये तो मैं अभी हम्म तुम्हें क्वेश्चन करा रही तो पूरे में लिख रही हूँ। तो जब करोगे तो ध्यान से देखना, डेल्टा 4 y0 कौन सी है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू। हाँ। तो डेल्टा 4 के कॉलम में सबसे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो होगी डेल्टा 4 वैल्यू। हाँ ठीक है, इसी हाँ। तरह से इसका आंसर हो गया 12। इसी तरह से क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि फाइंड डेल्टा क्यूब वाई 1। अब डेल्टा क्यूब y1, तो डेल्टा क्यूब वाला कॉलम देखोगे और उसमें सेकंड वैल्यू देखोगे, वो डेल्टा क्यूब y1 हो गया। तो वो हम्म क्या हो गया, 5। ठीक है, समझ आ गई ये बात? हम्म। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? हाँ हाँ। हम्म, तो कर लो कर लो। टर्मिनोलॉजी क्लियर है? हाँ हाँ। चलो अच्छा, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ओके। x=3 4 5 6 7 8 और y=10 15 19 25 30 40। तो अब इसमें टेबल बनाओ फटाफट। हाँ, डेल्टा वाई ना हो बनी? जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई तो सही है, -1 2 -1 5, -1 2 -1 5। हाँ, ये आ रहा है -1 -2 -3, ठीक है, 5 -, +6 डेल्टा
डेल्टा 4y 0 6 मैम ये -6 नहीं होगा यहाँ पे। कौन सी टर्म डेल्टा बेटा? डेल्टा हाँ, फोर वाई ये वन -6 होगा, ठीक कह रहे हो। हाँ -3 -3 -6 9 और ये हो गया 15। हाँ। 9 और ये हो जाएगा 9 -6 15 डेल्टा 5y। ठीक है। हाँ यस मैम। अच्छा, अब मैंने साइड राइट साइड पे देखो लिखा है फाइंड डेल्टा फोर वाई नॉट। डेल्टा अब 4 तुम आंसर बताते जाओ। -6 -6। अच्छा, डेल्टा क्यू वाई टू। डेल्टा क्यूब y2 6 और डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री। डेल्टा स्क्वायर 5 5 हाँ ठीक। हाँ ठीक है, हाँ समझ में हाँ। आ गया इसका मतलब इतना। अब तुम्हें यस मैम। क्या याद रखना है कि पहला वाला डेल्टा वाई नॉट होता है, फिर डेल्टा वाई वन होता है, फिर डेल्टा वाई टू होता है, फिर डेल्टा वाई थ्री होता है, फिर डेल्टा वाई फोर, ऐसे वाई नॉट से स्टार्ट होता है ना। हम्म। इतना बेसिक याद रखोगे, और डेल्टा वाई के जनरल फॉर्मूला याद कर लोगे, वाई के प्लस वन माइनस वाई के, जो मैंने ऊपर दिया था ना। हम्म। डेल्टा वाई के का फॉर्मूला ये जो सबसे पहले लिखवाया था, इसको अपने माइंड में बिठा लो। फॉरवर्ड जाके माइनस। ठीक है। यस मैम। फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे लो और फिर सेपरेट कर लो, हाँ। तभी फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है ना, फॉरवर्ड में से डिफरेंस, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम यस मैम। अब नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है ये होता है उल्टा डेल्टा। उल्टा ट्रायंगल। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा वाई के, डेल्टा डेल्टा वाई के इक्वल टू, जैसे उसमें तो वाई के माइनस वन होता था। हाँ। ठीक है। अब इसमें, उसमें वाई के प्लस वन माइनस वाई के होता था। इसमें वाई के मतलब जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं जिस टर्म का, वो माइनस प्रीवियस टर्म। अच्छा डेल्टा नहीं y0 -y1। नहीं, वाई नॉट माइनस वाई वन नहीं करना। जैसे तुम डेल्टा वाई नॉट कर रहे हो, तो हाँ। डेल्टा वाई नॉट क्या आएगा? यहाँ पर डेल्टा वाई नॉट नहीं निकाल सकते, इसका डेल्टा वाई नॉट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है बैकवर्ड डिफरेंस जो है वाई वन से स्टार्ट होता है, डेल्टा वाई वन से। बैकवर्ड अच्छा डिफरेंस वाई वन। तो डेल्टा वाई वन इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस वाई वन इक्वल टू क्या आएगा? के को वन पुट करेंगे तो वाई वन माइनस वाई नॉट। वो y1 तो वही रहा है, वाई वन माइनस वाई नॉट। 1। वहां भी यही था, वाई वन माइनस वाई नॉट यही कर रहे थे ना हम। वाई वन में से हम्म वाई नॉट माइनस कर रहे थे, वो तो वही चीज रही है। हम्म। लेकिन वहां पर ये क्या कहलाता था? इसका डिफरेंस वाई वन माइनस वाई नॉट क्या बन जाता था हमारा? डेल्टा, डेल्टा y0 डेल्टा वाई नॉट। पर यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा y1। ये बेसिक डिफरेंस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। समझ में आ गई? बाकी सब हाँ कुछ वैसे ही करना है। हाँ यस मैम। इसी तरह से डेल्टा वाई टू लिखेंगे, तो दिस इक्वल टू वाई वाई टू माइनस वाई। तो वहां पर ये डेल्टा वाई वन बन जाता था, वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ पर जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उस टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर रहे हैं, वहां भी प्रीवियस टर्म माइनस करते थे, लेकिन वहां पर ये डेल्टा वाई नॉट कहलाता है, ये डेल्टा वाई वन कहलाता है। तो सिर्फ बस इतना फर्क है सिंबल में हम्म और उसके मीनिंग में। तो अगर तुम इतना समझ जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। ये समझ में आ गया। हाँ तो इसको लर्न कर लेना, फॉर्मूला को।
ये सब लर्न करना है तुम्हें, बेसिक ये जो फॉर्मूला है, डेल्टा वाई के इक्वल टू वाई के माइनस वाई के माइनस वन। साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना? हाँ हाँ, ये फॉर्मूला उस पे भी सेम है। एक मिनट, ये मैं मैम फर्स्ट वाला, पहला वाला दिखाना जहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा था प्रीवियस ये मैं वाले यहाँ उसमें। लिख रहे थे, तो फॉरवर्ड में क्या था, डेल्टा वाई के इक्वल टू वाई के प्लस वन माइनस वाई के था, ठीक है। और यहाँ पर जो k की वैल्यू थी वो 0 1 2 ऑनवर्ड ऐसे थी। हम्म। यहाँ पे क्या है, yk-yk-1 है, और यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 1 2 3 ऑनवर्ड। ओके। मतलब वहां पे जो फर्स्ट डिफरेंस हमारा वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट कहलाता था, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा वाई वन कहलाता। ऐसे ही ये हाँ, डेल्टा बैकवर्ड डिफरेंस वाई टू कहलाएगा। इक्वल्स टू 1 2 3 4। यस मैम। ठीक है। हाँ। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, मान लो हमने x ले लिया 2 4 6 8, और यहाँ पर मान लो y या fx जो भी को, दैट इज इक्वल टू 10 25 30 18 मान लो ऐसे कुछ। तो फर्स्ट डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 25 - 10, करना तो वही है, ठीक है ना। ट्वेंटी हम्म। फाइव माइनस टेन कितना हुआ? हाँ, तो 25 - 10 हो गया 15। लेकिन ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई वन, बैकवर्ड डिफरेंस वाई वन। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस वाई टू, 30 - 25, तो कितना आ गया? 5। इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस वाई थ्री, ये आ गया माइनस, क्या कहते हैं, 12 12। तो इसी तरह से डेल्टा बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई क्या बनेगा, ये डेल्टा स्क्वायर वाई, ये कितना बनेगा? 20। नहीं, 5 - 15 करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, 5 - -10। अच्छा, ये हो जाएगा -17। ठीक है। अब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस करेंगे। हाँ, ये हो जाएगा -17 -10 इक्वल्स टू -17 +10, -7। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर 4 वैल्यूज दे रखी हैं हमें x की, तो थर्ड तक ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। हम्म। ये यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। अब ये अगर मान लो यही चीज fx की फॉर्म में हो, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस का लिखती हूँ, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अगर h विड्थ है, x की वैल्यूज में डिफरेंस h का है, तो x की नेक्स्ट वैल्यू x प्लस एच होगी। जैसे यहाँ पर x प्लस एच जो है, h यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 2 का डिफरेंस है ना। हाँ हाँ। तो अच्छा। x प्लस एक्स एक्स प्लस एच जो है, वो x की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस एच करना है, तो उससे नेक्स्ट x की वैल्यू आ जाती है। तो डेल्टा एफ एक्स हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक अच्छा है। अच्छा।
ये समझ में आ गया? हम्म। ये वैसे ही है जो डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई जो था वो हमने डेल्टा वाई जो है उसको हमने इसी तरह से लिखा था ना, डेल्टा वाई के इस तरह से बना दिया था ना, डेल्टा वाई के की फॉर्म में बनाया था। तो x की फॉर्म में जो है हम x में इंक्रीमेंट x प्लस एच एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब नोटेशन का फर्क है, बात वही है। हम्म ठीक है। और इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस जो होगा एफ एक्स, वो क्या है, एफ, मतलब कि एग्जिस्टिंग वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करनी है। ये फिर अटक जाता है, पता नहीं क्यों अटक जाता है। कुछ कर देती हूँ मैं क्या। हाँ तो वो एक्स माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा ना। नहीं नहीं, जाएगा प्रीवियस में ही। देखो ना, यहाँ ये जब डेल्टा वाई वन हम निकाल रहे थे, तो वाई वन माइनस वाई नॉट किया ना, करा तो प्रीवियस से ही माइनस, 25 में से 15 घटाए, प्रीवियस से ही तो माइनस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी हम यही कर रहे थे, वहां लेकिन पे भी वही यहाँ कर पर रहे ये थे। डेल्टा वाई नॉट कहलाता था। हाँ। हम्म। यहाँ पर ये डेल्टा वाई नॉट कहलाता था फॉरवर्ड में, 12 माइनस 10। और हाँ यहाँ पर वही चीज जो है डेल्टा वाई वन कहला रही है, 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। इसमें इसको फर्स्ट डिफरेंस को वाई वन कहा है। डेल्टा वाई वन इज वाई वन, यहाँ पे डेल्टा वाई नॉट तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वाई नॉट के पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ हाँ। हमें पीछे वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा वाई वन निकलता है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये जो के है इसको 1 2 3 ऑनवर्ड लिया। हाँ। और फॉरवर्ड वाले में के जो है 0 1 2 ऑनवर्ड है। एक्स प्लस एच। बस इतना ही फर्क है। ये फॉरवर्ड वाला है और ये बैकवर्ड वाला है, तो लिखा ही हुआ बैकवर्ड। ठीक है। ओके ओके। तो करना तो पिछली वाली वैल्यूज को ही माइनस है, पर हम्म। जो इसमें डेल्टा वाई नॉट कहलाता था वो यहाँ पर डेल्टा वाई वन कहलाता डेल्टा वाई बन के लाएगा। है। ये फर्क है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता था डेल्टा एफ एक्स। यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स जो है आ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया आगे। समझ में आ गई बात? यस। तो अब कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, वो फॉरवर्ड का भी आ सकता है, बैकवर्ड का भी आ सकता है। मान लो क्वेश्चन है, फॉर्म टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस, फॉर्म टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, table of backward differences of the function fx equal to x square minus 2x plus 1। ठीक है। fx equal to this, x equal to 0 1 2 3 4। मान लो ये मैंने ले लिया। तो अब ये यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 1 2 3 4। और यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू आई वो हम फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे। हम्म। है अच्छा 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 अच्छा। समझ गया समझ ठीक है, एफ एक्स मतलब वही वाई, गया। वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू निकालो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हो जाएगा 1। उसके बाद
टू प्लस वन थ्री। अरे नहीं नहीं। देखो ये आ रहा है। मैम यहाँ पे जीरो कर हाँ, देंगे कोई तो। फर्क आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। तुम भी ठीक हो सकते हो। वन माइनस। मैम यहाँ पे अगर वो आएगा तो जीरो, हाँ हाँ, ठीक, जीरो हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, तो x इक्वल टू -1 भी दिया हो सकता है, -2 भी दे रखा हो सकता है। जो भी हाँ। वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है x के अंदर, ठीक है। हम्म। जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है x की, ठीक है। हाँ ये सर। तो अब हमें क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, तो अब बनाओ डेल्टा y। बनाओ एक डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y। कहाँ तक जाएगी ये? ये जाएगा डेल्टा कितनी थ्री। वैल्यूज दे रखी हैं? डेल्टा थ्री तक। 5 वैल्यूज दे रखी है। हाँ पांच दे रखी है। डेल्टा फोर तक जाएगा। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। एक, दो, तीन। हाँ डेल्टा फोर तक जाएगा, ठीक है। नहीं वाई, डेल्टा वाई। ठीक है, हम्म। तो फोर्थ डिफरेंस तक गया ये। हाँ। अब इसमें जो क्वेश्चन उसी टाइप से ही पूछा जाता है जैसे मैं पहले पूछ रही थी। फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर y4। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर y4। तो ये जो है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस y1। हम्म। ये डेल्टा y1 है। हाँ वो, हाँ डेल्टा वाई ऊपर वाले डेल्टा वाई वन है ना, इस बार, पिछली बार तो डेल्टा वाई नॉट थे। बैकवर्ड डिफरेंस में y1 से स्टार्ट वाई होगा, वन ठीक से है। स्टार्ट होता है, ओके तो तो ये ऐसे लिख लोगे तो गलती नहीं लगेगी। हाँ डेल्टा वाई फोर। डेल्टा फोर नहीं, इसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड डेल्टा फोर वाई फोर इक्वल्स टू। बैकवर्ड डेल्टा y4, ठीक है। अब ऐसे ये नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? नेक्स्ट हो जाएगा डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर वाई वन। ना, डेल्टा स्क्वायर वन वन। y2 बन जाएगा ना अब ये। देखो, अच्छा अच्छा, समझ गया, अच्छा अब समझा मैं। उल्ट ओ देखो एक ना, बैकवर्ड डिफरेंस y1 जो था वो किसके इक्वल था, y1 माइनस y0 के। हाँ तो बैकवर्ड डिफरेंस y2 किसके इक्वल बनेगा, y2 माइनस। वाई वन के। ठीक है ना। अब हमें डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा y1 आया, जब हम डेल्टा y1 और डेल्टा y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर y2। ये देखो, डेल्टा स्क्वायर y2 किसके इक्वल होगा, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y2 इक्वल टू डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, ये बनेगा ना। हम्म इधर देखो, हम्म। यही बना ना, डेल्टा स्क्वायर y2 इज डेल्टा y2 माइनस डेल्टा डेल्टा y1। वाई वन तो जब हमने माइनस डेल्टा y2 को डेल्टा y1 से माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर y2। वाई टू।
इसमें अब ये यहाँ से चेंज होता जा रहा है। हाँ ये हाँ। बनेगा डेल्टा स्क्वायर वाई वाई थ्री, थ्री। और बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई फोर। ठीक है। यस मैम। ऐसे ही ये बनेगा डेल्टा, अब क्या बनेगा, डेल्टा क्यूब, ये कौन सा डेल्टा बनेगा? क्यूब वाई थ्री। हाँ। अब यही चीज तुम्हें याद रखनी है। अब देखो दोनों में कितना फर्क हो जाता है। ये जो नीचे वाली लाइन है पूरी, ये वाई फोर को रिप्रेजेंट कर रही है डायगोनली, अगर देखोगे तो, है ना? हाँ। और हम्म। फॉरवर्ड डिफरेंस में ऊपर जो वाली कर दी ऊपर होती वाली है। लाइन थी, ये ये पूरी की पूरी वाई जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, है ना? यस मैम। तो ये बात तुम्हें समझनी है। ये गलती नहीं होनी चाहिए बस में। हम्म। क्योंकि अगर इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आएगा वो फिर गलत हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये चीज गड़बड़ होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। मैंने तुम्हें मतलब कि मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं अभी, हम्म। जो बेसिक तुम्हें समझ आ जाए टॉपिक में। ठीक है, अब आगे चले। यस मैम। फिर इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस, दोनों दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन जानते हो ना, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाए और वाई की वैल्यू सेम रहे, वो कांस्टेंट हम्म। फंक्शन कहलाता है। यस तो मैम। फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट फंक्शन का क्या आएगा? कोई सा भी हम निकाले, वाई नॉट निकाले, वाई वन निकाले, कुछ भी निकाले, अगर मान लो वाई की सारी वैल्यू सेम हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन मतलब सारी वैल्यू सेम। जैसे हमने ले लिया मान लो एफ एक्स इक्वल टू फाइव, अब एक्स की वैल्यूज मान लो तुम वन टू थ्री फोर ले भी लेते हो, तो एफ एक्स जो है या वाई जो है वो तो फाइव ही रहना है। हम्म। तो इस केस में फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बनेगा, किसी भी उसका, वाई नॉट हो चाहे वाई वन हो चाहे वाई टू हो। फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब मतलब वही तो बनेगा। वाई। यहाँ देखो, यहाँ इधर राइट साइड में देखो, मैंने लिखा एक्स और एफ एक्स लिखा है, या वाई हाँ कह लो हाँ, इसको। एक्स एफ एक्स हाँ लिखा है। तो अब इसमें डेल्टा वाई निकालोगे तो क्या आएगा? डेल्टा वाई मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 - 5 0। सब जीरो आएंगे ना? हाँ। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस हो या बैकवर्ड डिफरेंस हो, जीरो ही आना है। फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब नहीं, कांस्टेंट फंक्शन में सेम सेम का क्या मतलब, 5 5 5 5 ये मैंने का? कांस्टेंट फंक्शन लिया है। हाँ कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वाई की वैल्यू सेम रहेगी, हाँ। चाहे वो फाइव हो, चाहे सी लिख लो, चाहे ए लिख लो, कुछ भी लिख लो। जब हाँ। फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाए और फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो, ओके ठीक है, ठीक, समझ गया फंक्शन की समझ वैल्यू गया। सेम है, एक्स की हाँ वैल्यू हाँ चेंज हाँ। हो रही एक्स की है ना? वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो सब जीरो जीरो आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ, समझ गया समझ गया। तो फॉरवर्ड डिफरेंस हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस हो,
जीरो ही आएगा कांस्टेंट फंक्शन के केस में। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये है डेल्टा जो है अगर कांस्टेंट टाइम्स एफएक्स हो, तो अगर हम करके देखेंगे तो ये सी टाइम्स डेल्टा एफएक्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और सेम बैकवर्ड के लिए भी ट्रू है, अगर सी टाइम्स एफएक्स फंक्शन है तो दिस इज इक्वल टू सी टाइम्स बैकवर्ड डिफरेंस एफएक्स। थर्ड प्रॉपर्टी इसी तरह से डेल्टा टाइम्स अगर हमारे पास हो डेल्टा ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इक्वल टू ए डेल्टा एफ एक्स प्लस बी फॉरवर्ड डिफरेंस जी एक्स, ठीक है। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे मैथ्स में होती है, अगर ये माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इसी तरह से। और नेक्स्ट जो है दैट इज ये हम यूज भी कर रहे थे, है ना। तो दिस इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एन, पावर से ऐड हो जाती है ना। हम्म। तो सेम एप्लीकेबल है बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। ठीक है, हम्म। तो ये जस्ट प्रॉपर्टीज है, सिंपल हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। मैम एक मिनट ऊपर करना। हाँ, ई शिफ्ट ऑपरेटर ई, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर ई। शिफ्ट ऑपरेटर ई कैसे डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं ई ऑफ एफ एक्स, ये डेफिनेशन है इसकी। ई सिंबल यूज किया है शिफ्ट ऑपरेटर के लिए। शिफ्ट ऑपरेटर का सिंपली मतलब ये है कि हमें इसको शिफ्ट कर देना है बाय द विड्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पर विड्थ हम h लेके चल रहे हैं, तो e ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू पर शिफ्ट हो जाना, फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू पर शिफ्ट हो जाना, काम है शिफ्ट ऑपरेटर का, अच्छा अच्छा। ठीक है। सिंपली ये मतलब है। और पर ये काम का ऑपरेटर है बहुत सारे क्वेश्चन में। ई ऑफ वाई एक्स अगर y की टर्म्स में है तो इसको हम लिख देंगे y ऑफ x प्लस एच। जैसे e ऑफ y1 है तो y2 बन जाएगा अगर विड्थ 1 है तो, है ना। विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर e ऑफ y 0 है तो y1 बन जाएगा अगर विड्थ 1 है, अगर विड्थ 2 है तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। e ऑफ yx इज y ऑफ x प्लस एच। इसी तो तरह से e स्क्वायर एफ एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, e ऑफ e एफ एक्स, ई एफ मतलब कि e ऑफ एफ एक्स प्लस एच। हाँ। तो अब इसको दोबारा शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। टू एच। टू एच। ई दोबारा ऑपरेट करेगा ना, तो ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच।
अच्छा। ठीक है, इसी तरह से ई क्यूब एफ एक्स अगर हम निकालते हैं तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। एक बार दोबारा ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? यस तो सर। इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई एन एफ एक्स। तो ई एन एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, यस सर। तो ये तुम्हें लर्न करना है। ओके। लर्न करोगे एन के लिए, और ये फर्स्ट डेफिनेशन तो लर्न करोगे ही, ठीक है ना? हाँ हाँ। हम्म। उसके बाद इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जैसे वो बैकवर्ड वाले में था। ठीक है, हम्म। तो ये अभी इसमें और ऑपरेटर्स भी हैं, दो तीन और ऑपरेटर्स भी दे रखे हैं। अभी नहीं मैं तुम्हें करा रही हूँ, मैं वो तुम्हें थोड़ा सा ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है ये आ जाए, क्योंकि तुम्हारी बुक में जो बाकी ऑपरेटर है उनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं है खास, एक आध क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा। तो उस पे हम दोबारा लौट के आएंगे। तो तुम ऐसे करके ना एक पेज जो है यहाँ पे अपनी नोटबुक में खाली छोड़ दो। तो जब मैं ये थोड़ा चैप्टर समझ आ जाएगा फिर मैं ये बाकी वाले ऑपरेटर कराऊंगी, वरना तुम बहुत सारी नई चीजें एक साथ पढ़ोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके ओके। ठीक है, यस तो सर। जो बाकी के दो ऑपरेटर और हैं वो अभी हमें चाहिए नहीं क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगी। मुझे याद दिला देना जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो वो करा दूंगी। ठीक है, ओके तो यहाँ मैम। तुम अपनी नोटबुक में एक एक पेज छोड़ दो। अच्छा अच्छा। अब आगे लिखो, हाँ। क्योंकि मैं चाहती जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारी फटाफट हो, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा ग्रिप बने इस टॉपिक। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटर्स। वैसे तो तुम बुक में देखोगे तो बाकी ऑपरेटर्स तुम्हें दिख ही जाएंगे, कुछ खास उसमें कराने का है नहीं मेरा, पर फिर भी मैं करा दूंगी। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है इनके बीच में रिलेशनशिप ऑपरेटर्स का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। फर्स्ट डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन, या फिर इसको लिखते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई। आई भी बोलते हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई सिंबल था ना वैसे ही। हम्म। ठीक है, यस सर। अब ये इसका सिंपल सा प्रूफ है, समझ लोगे तो याद हो जाएगा, वरना फिर फॉर्मूला याद करने में मुश्किल होती है। देखो डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल था? डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स था एफ एक्स माइ हाँ एक्स वन माइनस एक्स। अरे एक मिनट देख लेता हूँ ना। वो तो एक्स नॉट के लिए था ना, जनरल। फॉरवर्ड अच्छा। ऑपरेटर एफ एक्स वाई। इक्वल टू, हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू के प्लस वाई के प्लस वन माइनस वाई के। हाँ तो वो तो y की टर्म्स में हुआ, एफ एक्स की टर्म्स में क्या हुआ? एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के। एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अच्छा एच। देखो ओ ये मैंने अच्छा। लिखवाया था ना मैं। तो ये गैप होता है क्या? क्या? एच जो है वो तो हाँ, अच्छा। एच गैप है ना एक्स के एच। बीच में। हाँ। यहाँ कहीं लिखवाया होगा मैंने। ये देखो ये लिखवाया था ना ये दो, हाँ हाँ हाँ। है ना? हाँ। तो ओके। इसको याद रखना है तुमने। हम ये लिखते एफ हैं एक्स की क्यों? टर्म्स में एक्स की नेक्स्ट टर्म, जैसे वाई के जब लिखते हो तो वाई के प्लस वन लिखते हो। तो एफ एक्स की एक्स की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? एक्स प्लस एच, क्योंकि विड्थ हम्म। एच है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स।
याद नहीं है, डेल्टा मेथड पढ़ते थे वहां पे, हम्म। वहां भी तो ऐसे लिखते थे, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, हाँ, ये याद रखो फॉर्मूला। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच ई की टर्म्स में किसके इक्वल है? ई की टर्म्स पे ये है, इसको ये एक्स प्लस एच एफ माइनस। ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल था? ये देखो अभी अभी मैंने ई डिफाइन किया है ना, ई एफ एक्स, स्क्रीन पर देखो, हाँ हाँ। ई ई एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एफ ऑफ एक्स। एक्स ऑफ एच। ये अभी हमने डिफाइन किया, यहाँ मैंने राइट लगा रखा है। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है? ई एफ एक्स होता है। ई एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ये धीरे धीरे रजिस्टर होगा, तभी तो मैंने और ऑपरेटर नहीं कराया तुम्हें, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इक्वल टू ई माइनस वन एफ एक्स, ये बन गया, हाँ। है ना। अब ऑपरेटर के लिए मैथ्स में वन नहीं यूज होता, इसलिए बुक में उसने ई माइनस आई एफ एक्स लिख दिया, अच्छा। मतलब वही है उसका। ठीक है, समझ आ गया ये फर्स्ट हाँ प्रॉपर्टी। हाँ हाँ। सेकेंड, बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। तो बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल हुआ? क्या था ये बाय डेफिनेशन? डेल्टा, अच्छा अच्छा। ये था एफ एक्स, ये था एफ ऑफ, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस, सॉरी, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, सो दिस इक्वल टू एफ एक्स माइनस, अब ई इनवर्स एफ एक्स किसके इक्वल होता है? अभी हमने ऊपर डिफाइन किया, ई इनवर्स एफ एक्स, ये देखो, ई इनवर्स एफ एक्स, एफ एक्स एन एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ई माइनस। इनवर्स एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अच्छा अच्छा, ये इनवर्स, अच्छा अच्छा। ये हाँ इनवर्स, हाँ। तो ये हो गया ई इनवर्स एफ एक्स। ये दोबारा लेके बैठोगे ना, फिर माइंड में रजिस्टर होगा। सो दिस इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, चाहे वन लिखो चाहे आई लिखो, है ना। हम्म। तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशनशिप आ गया, बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। ठीक है, समझ आ गई बात। हम्म। फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू आया था हमारे पास ई माइनस आई, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई। ये हमारे पास यहाँ पर आया फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई, या वन, और ये बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। ठीक है, बैकवर्ड है। यस सर। तो यहाँ पर भी दो पेज तुम छोड़ दो, बाकी के जब ऑपरेटर करेंगे ना तो उनके रिलेशनशिप फिर कर लेंगे। तो यहाँ ओके। पर दो पेजेस छोड़ दो। ठीक है, हम्म। अच्छा, अब अगर तुम अपनी बुक की एक्सरसाइज 7.1 देखो, अब इसमें ये थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है इवेलुएट द फॉलोइंग टेकिंग एच एज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी क्या है? एक तरह से फंक्शन है। तो हम्म। डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल होता है? इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, एक्स प्लस एच। हाँ, तो अगर h की वैल्यू कुछ दे रखी है, 1 2 10 कुछ भी दे रखी है, तो हमें वो लेनी पड़ेगी, है ना, माइनस एफ एक्स।
एच की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखी, एच विड्थ दे रखी है, मान लो वो कहे विड्थ 1 लेनी है तो 1 लेना पड़ेगा, 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, एफ एक्स क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमारा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, हाँ। ये एफ एक्स है, हाँ। साइन ए एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, एक्स नहीं, प्लस एच, प्लस एच आएगा, पहले प्लस एच होगा। एक्स की जगह एक्स प्लस एच आएगा, बस यही तो करना है, माइनस हाँ। एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो अब ये अप्लाई कर देंगे तो ये बन हाँ। जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 करोगे, तो ए एक्स प्लस ए एक्स दो बार आ रहा है, 2 ए एक्स हो जाएगा, हम्म। प्लस ए एच, बी भी दो बार आएगा, 2 प्लस 2 बी अपॉन 2, ये बन रहा है। ये और साइन ए माइनस बी करोगे तो क्या रह जाएगा, वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करो दोनों एंगल्स को। हाँ, टू कॉस, ये हो जाएगा अ, हम्म, अच्छा, टू से टू, टू कॉमन ले लिया। ठीक है, सबके नीचे 2 2 कर दो तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। हम्म। आया यहाँ तक पर आंसर। हाँ, यस मैम। अब तुम बुक में आंसर देखोगे ना तो उसने आंसर साइन, दोनों चीजें साइन में दे रखी हैं। हाँ। वैसे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत है नहीं है, पर क्योंकि साइन, इसने साइन 90 प्लस थीटा किया हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो इसने इसको लिख दिया 2 साइन 90 प्लस, इसकी जरूरत है नहीं, पर एनीवेज हमें तो खाली आंसर ही निकालना है ना, ये फालतू का स्टेप किया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर इस फॉर्म में है तो मैंने ये लिख दिया, ये हाँ। समझ आ गया तुम्हें। यस मैम। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तुम कर लोगे। हाँ, ये तो कर ही लूंगा ऐसे वाले तो। ऐसे ये है डेल्टा स्क्वायर लॉग ए एक्स, तो तुम अपनी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल करोगे ना फिर ये सब करना लेकर के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो डेल्टा स्क्वायर लॉग ए एक्स करने के लिए पहले इसका डेल्टा निकालो फिर डेल्टा स्क्वायर निकालो, इसके दो तरीके हैं। आप इन क्वेश्चंस में ना ये बहुत यूज होता है, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है तुम्हें, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई, ई माइनस आए। तो ये फॉर्मूला जो है ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम या तो पहले एक बार डेल्टा निकालें फिर दोबारा डेल्टा निकालें इसका, है ना, वो भी कर सकते हैं, एक तो ऐसे तरीका है। ये कौन सा पार्ट है इसका, फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट। तो डेल्टा स्क्वायर लॉग ए एक्स करना है तो या तो हम ऐसे करें डेल्टा ऑफ डेल्टा लॉग ए एक्स, एक तो ये मेथड है। तो अब डेल्टा ऑफ लॉग ए एक्स क्या आएगा अंदर, क्या आएगा ये, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच अप्लाई करो, एफ एक्स है ना लॉग ए एक्स, लॉग। एफ एक्स तुम्हारा लॉग ए एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाली डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या आएगा, लॉग लॉग ये एक्स प्लस एच आना है ना। एक्स की जगह एक्स प्लस एच आना है, बाकी एज इट हाँ। इज तो माइनस माइनस एफ लॉग ए एक्स।
ठीक है, हाँ और फिर दोबारा डेल्टा अप्लाई करें इसके ऊपर, डेल्टा ऑफ लॉग ए एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा लॉग ए एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये फिर से अप्लाई करो। इसको बहुत सप्लाई ना। हाँ तो ये दोबारा बन जाएगा। ये लॉग है। लॉग, लॉग ए एक्स प्लस एच। तो 2h हो जाएगा ये, हाँ 2h हो जाएगा, हाँ हाँ 2h हो जाएगा। माइनस माइनस लॉग लॉग ए एक्स, ए एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच। ओरिजिनल तो ये है ना, अब हाँ इसके ऊपर अप्लाई करो, हाँ अब इसके ऊपर डेल्टा करेंगे। लॉग ए एक्स क्या बनेगा, डेल्टा लॉग ए एक्स बन जाएगा। डेल्टा डेल्टा कह रहा हूँ। लॉग लॉग ए लॉग ए एच, एक्स एच। एक्स प्लस एच अच्छा माइनस, अच्छा दोनों का अलग है, हाँ। एक्स प्लस दोनों का एच। अलग है ना। हाँ एक्स प्लस एच माइनस एक्स होना चाहिए। एक्स, ए एक्स, हाँ ए तो रहेगा। तो ये बन गया लॉग ए एक्स प्लस टू एच। हम्म अब ये और ये टर्म जो है ये कंबाइन हो जाएगी, सेम टर्म है ना। हम्म। हम्म, हाँ हाँ, ये ये भी लॉग ए एक्स प्लस एच है, ये भी लॉग ए एक्स प्लस एच है। तो यहाँ पे फिर प्लस भी तो कर सकते थे हम तो। माइन अच्छा। कंबाइन हो जाएगी ना ये टर्म, बोलो। ये किसके साथ कंबाइन हुई? सेकेंड पह- और थर्ड टर्म सेम है ना, कंबाइन हो रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ 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 जिसके ऊपर ब्रैकेट के राइट अंदर लगाया वाली, है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर जिनके वाली ऊपर टर्म, राइट हाँ। लगाया है, हाँ हाँ दिख गया दिख गया। और ये अंदर वाली टर्म प्लस हो जाएगी। हम्म। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया। यस मैम। अब ऐसे क्वेश्चंस करने का एक तो ये तरीका है जो मैंने ये किया, हाँ हाँ। या फिर इसका दूसरा और आसान तरीका जो है वो ये भी है कि जैसे हमें डेल्टा स्क्वायर लॉग ए एक्स निकालना था, तो इसको हम डेल्टा जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ई माइनस आई के। आई। तो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई, तो यहाँ पे ले लो ई माइनस आई, आई सेम एज वन है ना, ये ध्यान रखना, इसका स्क्वायर लॉग एक्स, तुम वन भी लिख सकते हो। सो हम्म। दिस इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस, मैं वन ही लिख देती हूँ जिससे कि तुमको टेंशन ना होने से। हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, अच्छा ई ई स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हाँ माइनस टू ई। टू ई लॉग ए एक्स। ठीक है, हम्म। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स लॉग एक्स। माइनस टू ई लॉग ए एक्स। बट वो तो वन था ना। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। अब ये यहाँ पे जब ई स्क्वायर लॉग ए एक्स करते हैं, तो ये मैंने ऊपर तुम्हें फॉर्मूला दिया था ना, अभी ई का देखो, ये देखो, ई स्क्वायर एफ एक्स जो है क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। ई की पावर एन एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ये मैंने याद करने को कहा था अभी तुम्हें। ई जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर है जो कि अगली टर्म पर शिफ्ट करता है, अगर उसकी पावर होती है तो उतने टाइम्स एच आ जाता है। ठीक है, हाँ। ये समझ आ गया, हम्म। ई स्क्वायर एफ एक्स।
यस सर। तो ये यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो पहले वाला मेथड से मैं कराया, ये जो ऊपर मैंने तुम्हें कराया डेल्टा से, इससे देखो लेंथी पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इससे करते हैं तो बस अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। अब ई हाँ। स्क्वायर लॉग एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ ई स्क्वायर क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ई स्क्वायर एफ एक्स को क्या बना देता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। जितनी पावर होती है उतने टाइम्स h आएगा, तो ये क्या हम्म। बन जाएगा, लॉग ऑफ, बोलो, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स। ए, ए ए ये log ax है ना, अच्छा चल वो बाहर वाला, हाँ ठीक है, लॉग ए एक्स माइनस 2h x माइनस के प्लस, प्लस 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 2h। ठीक है, हाँ प्लस लॉग एक्स हाँ प्लस लॉग ए माइनस एक्स 2, ये क्या बनेगा, ए लॉग ए एक्स हाँ लॉग ए, लॉग ए ई एफ एक्स क्या करता है, ई इज शिफ्ट ऑपरेटर, ई एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये देखो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, हाँ तो क्या बनेगा, माइनस 2 लॉग ए, माइनस लॉग ए ए ए क्या है, एक्स प्लस ए, अच्छा एक्स प्लस एच। ठीक है ना, ई जो होगा वो एक्स एक्स को एक्स प्लस एच बनाएगा, ई स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस 2h बनाएगा, ई क्यूब जो है वो एक्स प्लस 3h बनाएगा। तो इस तरह से ज्यादा जल्दी हो रहा है ना, देख रहे हो, ई में हम्म। चेंज करके, हाँ। है ना। जो ऊपर हम कर रहे थे, जो ऊपर वाला मेथड मैंने कराया था वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, ये तो दो ही थे, मान लो डेल्टा क्यूब हो तो और ज्यादा टाइम खराब होगा, लेकिन हम्म। इसमें फटाफट हो जाता है, ई का पॉलिनोमियल बन के और ओपन कर दो, तो हम्म। ई वाले मेथड से इजी हो जाता है। यस सर। समझ में आई बात। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे, डेल्टा जो है वो क्या बन जाएगा, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स, ठीक है। तो पहले इसको खाली इधर सॉल्व कर लो, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, पहले इतना सॉल्व कर लो, तो ये किसके इक्वल आएगा, ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वन माइनस 2 माइनस टू ई अपॉन ई, ठीक है, अपॉन ई। ई प्लस एक ई छोटा सा दे दे, देख इनवर्स मम्मी ने भी कह दिया। माइनस 2 साइन एक्स। तो ये क्या बनेगा बताओ, ई ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ई ऑफ साइन एक्स हो जाए। अच्छा ई ऑफ साइन एक्स ई माइनस, हाँ उस पे भी साइन लगेगा, -2 साइन एक्स। हाँ तो ई ऑफ साइन एक्स क्या बना, साइन ऑफ, साइन मतलब, ई ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होगा, ई ई ऑपरेटर अप्लाई करो, अच्छा 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 अच्छा, ई ऑपरेटर साइन एक्स माइनस। ये देखो ना बेटा, ये ई ऑपरेटर है, वो डेल्टा ऑपरेटर था, ई ऑपरेटर मैंने क्या बताया, ई एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स दिमाग में प्लस बिठाओ अपने, एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ओके। हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ई साइन एक्स क्या बनेगा, साइन ऑफ, साइन ऑफ एक्स प्लस एच हाँ ठीक प्लस, है, हाँ प्लस ई प्लस ई, इनवर्स साइन एक्स क्या बनेगा, ई इनवर्स, साइन हाँ ऑफ, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस एच, हाँ इनवर्स है, इनवर्स ई है, अच्छा इनवर्स, सिर्फ जितनी पावर होती है उतने टाइम्स एच, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स बनेगा सिर्फ। नहीं,
ई इनवर्स एफ एक्स। ई इनवर्स एफ एक्स अभी मैंने बताया था ना ऊपर, एक मिनट। हाँ, डिफाइन किया था ना, ये रहा ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एच, माइनस टू साइन एक्स। ये ऑपरेटर हम लोग ऊपर डिफाइन किया है ना, ये देखो ई इनवर्स और ई, ये दो ऑपरेटर डिफाइन किए ना, ये देखो ये ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। हाँ हाँ स्क्रीन पर देखो, हाँ, ये सब दिख रहा है। ई इनवर्स एफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। हम्म तो अब ये दोनों टर्म्स को हम साइन ए प्लस साइन बी से कंबाइन कर सकते हैं। हम्म याद है फॉर्मूला, साइन ए प्लस हम्म। साइन बी। साइन ए साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए, टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। हाँ, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू। तो ये क्या बनेगा, टू साइन, टू साइन एक्स प्लस एच माइनस। हाँ ए प्लस बी बाई टू करो ना। अच्छा, एक्स एक्स कट जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों होगा? टू एक्स होगा ना मैम, एक्स हाँ एक्स प्लस टी हो जाएगा। टू एक्स अपॉन टू, हाँ, अच्छा, उसके बाद कट जाएगा, हाँ हाँ। तो टू साइन एक्स आ गया, और कॉस क्या बनेगा। हम्म, उसके बाद वो बनेगा एक्स माइनस एच। एक मिनट एक मिनट। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट एक्स, करो दोनों टर्म्स को। हाँ, माइनस एक्स प्लस एच टू। अच्छा, टू एच हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। और ये क्या हो गया? एक्स एक्स तो टू प्लस एच अपॉन टू एच हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस एच। इससे ये कट गया, इससे हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो टू साइन एक्स कॉस एच आ जाएगा, हाँ माइनस टू साइन एक्स हो गया। अब टू साइन एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस एच माइनस वन, ठीक है। यस मैम। और ये तुम्हारी बुक में आंसर दे रखा है सिक्स का सेकेंड पार्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बुक में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा अपॉन ई, ये स्क्वायर मिसिंग है तुम्हारी बुक में। ये जो मैंने बनाया ना टू, हम्म ये फिर मैंने आंसर के हिसाब से देखा क्या होना चाहिए, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई है। इसी तरह से तुम अपने आप डेल्टा अपॉन ई साइन एक्स भी निकाल सकते हो। मैं इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स का थर्ड पार्ट बना देती हूँ। इसी तरह से कर सकते हो ना डेल्टा अपॉन ई साइन एक्स, कैसे करोगे। साइन एक्स जैसे हमने डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई किया है, ऐसे डेल्टा अपॉन ई साइन एक्स कर सकते हो। स्क्वायर अपॉन ई। ऊपर मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखो ना, डेल्टा किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ ई। एफ एफ एक्स इक्वल्स टू। नहीं, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ई, डेल्टा और ई में क्या अच्छा अच्छा, रिलेशनशिप। ई प्लस ई माइनस आई। हाँ, तो ई माइनस वन, तुम वन ही लिखो वरना कंफ्यूज होते रहोगे, ई अपॉन ई माइनस वन साइन एक्स। ई है, ओके। तो ये किसके इक्वल हुआ, सिंप्लीफाई करो इसको। साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? ई अपॉन ई अलग अलग लिखो इसको। ओके, ई अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई तो क्या बन ब्रैकेट्स गया, साइन वन एक्स। माइनस, वन माइनस, हाँ, वन माइनस वन बाय ई
साइन। 1/e को ई इनवर्स लिख दो। ओके, 1 - इनवर्स कॉन साइन एक्स। तो ये अब साइन एक्स ओपन कर दो ऑपरेटर को, तो साइन एक्स माइनस ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा ना, तो वन हाँ इंटू ओके। साइन एक्स हो गया। हाँ। या आई इंटू आई लिख रहे हो तो आई इंटू साइन एक्स हो गया, हम्म। आइडेंटिटी ऑपरेटर। माइनस ई ई इनवर्स। साइन एक्स, हाँ। अब ई इनवर्स की डेफिनेशन अप्लाई करो। साइन ऑफ ओके। क्या होता है? ई इनवर्स, ई इनवर्स था हमारा, उल्टा था ना उसका, उस कहाँ गया वो? ऊपर देखो ई इनवर्स क्या है। एक मिनट। तो हम गया, ये रहा। हाँ, ई इनवर्स है हमारा, कुछ और है। ई इनवर्स है हमारा एफ एक्स। ये तो वो है ये। ई इनवर्स एफ एक्स किसके इक्वल है? मम्मी ये इनवर्स एफ एक्स नहीं लिखा मैंने, एफ एक्स लिखा, बस इनवर्स नहीं लिखा मैंने। ई इनवर्स एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स इनवर्स लिख, इनवर्स नहीं लिखा मैंने, सिर्फ एफ एक्स लिखा, इनवर्स का हाँ तो नहीं। एफ एक्स इनवर्स थोड़ी लिखना है, एफ एक्स ही लिखना है। ई इनवर्स एफ एक्स, ई के ऊपर है इनवर्स बस। अच्छा अच्छा, ई के इनवर्स है एफ एक्स, ओके। हाँ, ये है एक्स प्लस एच। वो तो ई ऑफ एफ एक्स है, ई इनवर्स एफ एक्स। ये देखो ये डिफाइन नहीं किया है यहाँ पर, ये देखो इनवर्स ऑपरेटर, देखो ऊपर। अच्छा अच्छा, ये वाला क्या, ई, हाँ, एफ एक्स माइनस एच। ई इनवर्स एफ ये एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये तो हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ई इनवर्स साइन एक्स क्या बन जाएगा? साइन ऑफ। साइन ऑफ एफ एक्स माइनस एच। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। अब साइन या माइनस साइन भी आता हो तो अप्लाई कर देना, ना आता हो तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है, समझ आ गई यस बात? मैम, यस तो यस ये मैम। ऐसे करके जो है तुम्हारी बुक में, कल ऐसे करना। एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, ये सारे हम्म। कर लेना। ओके। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना। जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 छोड़ देना, उसमें दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं। एग्जाम्पल 2 भी छोड़ देना, 1 2 3 ये छोड़ के एग्जाम्पल 4 ऑनवर्ड जो है क्वेश्चंस करने शुरू करना तुम। क्योंकि देखो ना, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ 4 ऑपरेटर कराए हैं, है ना? हम्म। फॉरवर्ड डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा, शिफ्ट ऑपरेटर ई और ई इनवर्स, सिर्फ यही किए हैं ना हमने। तो अभी यही दिमाग में बैठने में टाइम लग रहा है, तो और वाले ऑपरेटर कराऊंगी तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगी। तो अभी तुम ये जो 4 ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 ऑनवर्ड, तुम्हारी बुक हम्म। का एग्जाम्पल 4 तुम्हें पीडीएफ में दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 4 से लेकर के एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल फोर से लेके एग्जाम्पल 14, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। और हम्म। एक्सरसाइज 7.1 जो है 2 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है जो बाकी ऑपरेटर पे बेस्ड है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 to 7 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो और ये कर सकते हो। तो तुम ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चंस कर लेना।